नमस्कार, मैं एसआर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। एक बार फिर से हम मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन दिया रहता है कि कोई राशि 2 गुनी हो जाती है या 4 गुनी हो जाती है या कुछ से कुछ हो जाती है, तो इस केस में आप टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चाहे तो वो टाइम 2 साल हो, 3 साल हो या 2.5 साल हो। तो मैं इस टॉपिक को एकदम क्लियर कर रहा हूँ और बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन जैसे है कि कितने वर्षों में 2,000 रुपया की राशि 2,420 रुपया हो जाएगी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। समझिए, कितने वर्षों में 2,000 रुपया की राशि 2,420 रुपया हो जाती है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, बस मेरे पीछे पीछे देखिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई 2,000 रुपया की राशि है और 2,420 रुपया हो जाती है, हम पहले क्या करेंगे कि जितना कट सकता है काट लेंगे। ठीक है, अब देखिए और क्या कटेगा, तो ये हो जा रहा है 100, ये हो जा रहा है 121। अब हम देखेंगे कि अगर कोई राशि 2,000 है और 2,420 रुपया हो जा रहा है, अगर ये सीधा सीधा कटता है तब ठीक है, फिर और भी हम तरीका, इसमें 2-3 तरीका बताएंगे आपको। तो देखिए, ये अगर मान लेते हैं कि अगर 2 साल रहता, समय अगर 2 साल रहता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 2 साल अगर ए गुने ये है तो ये ए गुने ये करेंगे तो ये इसका ये भी ए गुने हो जाएगा, है ना। तो 2 साल अगर रहता तो यानी दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करके देख लेते हैं। अगर हो जा रहा है क्लियर, बराबर आ जा रहा है, तो समझेगी कि 2 साल है। मतलब ये आ जा रहा है, अब इसका 10 निकल गया और इसका 11 निकल गया। अब यहाँ पर से एक चीज है कि देखने से तो लग रहा है कि 2 साल परफेक्ट है, 2 साल होगा समय। लेकिन एक चीज और चेक कर लेंगे कि भाई टाइम रेट जो है वो 10% दिया है। रेट कितना दिया है? 10% दिया है। तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि क्या 10% है यहाँ पर रेट। अगर रेट सही है तो 2 साल है, सही से समय है। तो यहाँ पर से देख लेंगे कि अगर 10 में 1 बढ़ता है, 10 में 1 का मतलब अगर हम परसेंट निकालेंगे, 10 में 1 तो 100 में 10, 10% सही रेट आएगा। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 गुने 100 और बट्टा में नीचे 10 रख लेंगे। तो हाँ भाई, 10% तो मिल रहा है, इसका मतलब 2 साल है सही, 2 साल है सही। लेकिन और भी कैसे निकाल सकते हैं, तो और भी हम तरीका बता दे रहे हैं कि अगर आप ये तुक्का वाला तरीका ना भी जाने तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? बहुत ही आसानी से। पहले इसको समझ लीजिए कि 2,000 है, जितना कटना है काट लेंगे, और अगर स्क्वायर रूट निकलता है, सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो समझ जाइए कि 2 साल समय है। ठीक है, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि अगर 10 से 11 हो रहा है तो सही में इस पर 10% आ रहा है कि नहीं, जितना रेट दिया हो वो सही में रेट बैठ रहा है कि नहीं। अगर वो रेट बैठेगा तभी वो सही होगा। ऐसा नहीं कि ये ठीक है पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल गया लेकिन हम रेट चेक नहीं किए, हो सकता है रेट कुछ और हो, तो रेट चेक करना जरूरी है। अब देखिए, इसको और हम कैसे बना सकते थे, तो और देखिए ऐसे बना सकते थे कि भाई 2,000 है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका कि चलो ये 2,000 है। ठीक है, रेट बोला है 10%, तो ये 2,000 है, तो पहला साल जो है, पहला साल जो है वो क्या हो जाएगा, 2,000 का 10% 200 मिलेगा। ठीक है, यानी पहला साल ये 200 ब्याज मिलेगा। दूसरा साल में देखिए ये 2,200 हो जाएगा। ठीक है, 2,200 हो गया पहला साल, पहला साल हो गया 2,200। अब दूसरा साल में क्या हो जाएगा, 2,200 पर 10% मिलेगा यानी 220। इसको जोड़ दीजिए यानी कि 2,420। यानी कि ये पहला साल, ये दूसरा साल, दूसरा साल में 2,420 आ जा रहा है। तो आंसर आ गया हमको, 2,420 ही तो अमाउंट था। 2,000 का राशि था, क्वेश्चन में दिया था कि 2,000 का राशि 2,420 हो रहा है। तो हम ऐसे इसको चेक कर सकते हैं कि पहला साल देखेंगे, ठीक है भाई 2,200 है, 2,200 का 10% कितना होता है, 2,200 का 10% होता है 2,000 है, 2,000 का 10% कितना होता है 200 होता है। यानी पहला साल वो क्या हो जाएगा, 2,200 हो जाएगा। कोई चीज 2,000 है, 10% 2,200 हो गया। अब अगला साल देखेंगे, 2,200 का 10% 220, तो दूसरा साल में चेक करके देखेंगे तो 2,200 2,420 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि आंसर आ गया, बात खत्म। 2 साल यानी कि समय है। अब देखिए 1.5 साल भी रहेगा, 2.5 साल भी रहेगा, तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया है, इससे किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 रुपया की राशि कितने वर्षों में 9,000 रुपया हो जाएगी और 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 4,000 रुपया की राशि कितने वर्षों में 9,000 रुपया हो जाएगी, कितने परसेंट की दर से, तो 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं सिंपल वाला तरीका बताता हूँ कि 4,000 रुपया की राशि है तो ये हो जा रहा है कितना, 9,000 रुपया। मैंने पहले क्या बोला कि जितना कटता है काट लीजिए, और अगर स्क्वायर रूट निकलता है सीधा सीधा तो समझेंगे कि 2 साल आया, समय 2 साल में हो रहा है, और अगर क्यूब रूट निकलता है तो समझेंगे कि 3 साल में हो रहा है। तो देखिए ये 4,000 रुपया की राशि है, और यहाँ पर क्या निकल रहा है आपको, 4 का अगर हम निकालेंगे और 9 का निकालेंगे तो यानी हमको स्क्वायर रूट निकल रहा है, ये 2 निकल रहा है, ये 3 निकल रहा है। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ और देखेंगे कि हमारा रेट कितना था, 50%। तो अगर ये 50% रेट फॉलो हो रहा है तो ये टाइम सही है। तो हम 2 से कोई चीज़ 3 हो जा रहा है, 2 से 4 हो जाता है यानी 2 गुना हो जाता है, यानी 100% रेट रहता। और 2 से 3 हो जा रहा है यानी 1 बढ़ रहा है, तो इसका ये 50% है कि नहीं, इसका ये आधा यानी 50% बढ़ रहा है रेट, तो ये सही है आंसर। लेकिन अब प्रैक्टिकली अगर हम फार्मूला वाइज भी देख रहे हैं तो बनाइए कि 1 गुने 100 और बटा कितना 2 पर, तो यहाँ से भी आपको 50% मिल जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी कॉमन सेंस देखिए ना, 2 में अगर कोई चीज़ 2 है और 4 हो जा रहा है मतलब वो 100% बढ़ रहा है, 2 है उसका आधा बढ़ रहा है इसका मतलब 50% बढ़ रहा है। तो ये सिंपल सा चीज़ है कि 2 है कोई चीज़ 3 हो जा रहा है यानी 50% रेट है ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं। अब बेसिक वाला भी फिर से सिखा देते हैं कि बेसिक वाला अगर ये सब चीज़ तुक्का वाला नहीं भी करेंगे तब भी हम एकदम सबसे बेसिक से भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम कहेंगे कि भाई रेट तो अपने आप पता चलेगा कि कितना साल में हो रहा है। पहले था कोई चीज़ 4,000, ठीक है, 4,000 था और रेट कितना कह रहा है 50%, चलिए ठीक है 50%। तो पहला साल क्या हो गया, 4,000 का 50% जोड़ दीजिए, 4,000 का 50% क्या हो जाएगा भाई, तो 4,000 का 50% होता है 2,000, यानी पहला साल में हो गया आपका 6,000। अब दूसरा साल में क्या हो गया, 6,000 का 50%, तो 6,000 का 50% कितना होता है 3,000, यानी दूसरा साल में हो गया 9,000। तो हमको तो मिल गया 4,000 का राशि था और 9,000 हो रहा है, तो ये कितना साल में हो रहा है, 4,000 का राशि 9,000, तो 2 साल में हो रहा है, बात खत्म। 4,000 का राशि 9,000 कितना साल में हो जाएगा बाबू, तो देखिए पहला साल क्या हो जाएगा 4,000 और 50% 6,000, दूसरा साल क्या हो जाएगा 6,000 इसका 50% 9,000, तो 2 साल में तो हो जा रहा है, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग एकदम कैसा भी 2 साल 1.5 साल 2.5 साल अभी सब सिखा देंगे, ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेना है। आप बस बने रहिए, ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक करके हम आपको सारा का सारा सिखा देंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपसे पैसा थोड़े लग रहा है, लेकिन एक लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तभी हमको थोड़ा मन करता है कि चलिए पढ़ाना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे दीजिए, आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹8,000 अमाउंट्स टू ₹10,648 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कितने वर्षों बाद या कितने वर्षों में 8,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,648 रुपया हो जाएगी। अब सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, सिंपल सा ये चीज़ है कि अब 10,000 रुपया के राशि पैसे पहले लिख लेते हैं कि 8,000 रुपया, ठीक है, और दूसरा क्या है, हो जा रहा है कितना 10,648। अब देखिए देखने से ही ऐसा लग रहा है कि कटने छटने वाला पार्टी है कि नहीं पता नहीं, काट छाट के भी ऐसे एक बार देख लेंगे, तो काट छाट के भी देख लीजिए, और नहीं तो दोनों मेथड हम बता देंगे कि अगर काटना छाटना नहीं है भाई, हम नहीं उतना दिमाग लगा पा रहे हैं तो सीधा सीधी कैसे बनाएंगे। तो सीधा सीधी एकदम इतना सरल तरीका है, आप सोच ही नहीं सकते, उतना सरल तरीका है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, काट के पहले देख लेते हैं। चलिए कटेगा कितना से, तो 4 दूनी 8,000, 4,000 से कटेगा, या 4 से काट लीजिए ना, 4 से, तो 4 दूनी 8, 2,000, इसको भी 4 से काटिए, तो 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 तिया 12, 12, 4 सत्ते 28, बहुत लंबा कट रहा है। लेकिन एक काम करते हैं ना, दो दो करके काटते हैं, 4,000, ये हो जाएगा 5, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सुविधा होगा। चलिए 2,000 हम दोनों करके दिखा देंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर से काटेंगे 1,000, फिर 1 3 3 1,
तो देखिए यहाँ पर हमको ये मिल रहा है कि दोनों क्यूब रूट मिल रहा है, इतना आपको समझना होगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट यानी वर्गमूल और घनमूल, ये दोनों चीज समझना होगा। तो यहाँ हमको तो समझ में आ गया कि ये 10 का क्यूब है, 10 का पावर 3 और ये 11 का पावर 3, हमको समझ में आ गया, यानी पूरा पूरा आ रहा है। मतलब इसको अगर हम घनमूल निकाल देंगे, इसको अगर हम घनमूल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 11। मतलब ये क्या था, ये था 10 गुने 10 गुने 10 आ गया, और ये 11 गुने 11 गुने 11 आ गया। मतलब यहाँ से हम 10 निकल रहा है, यहाँ से हमारा 11 निकल रहा है, यानी यहाँ से फाइनल हमको 1 मिल रहा है क्या, तो यहाँ से फाइनल हमको 1 इंटरेस्ट मिल रहा है 10 में। 10 में 1 मिलने का मतलब है 10% हमारा रेट था, फॉलो हो रहा है, यानी 10% हो रहा है, यानी कि समय क्या होगा, 3 साल। ये तो हो गया तुक्का मार तरीका, जल्दी जल्दी वाला तरीका, एकदम सही है, एकदम 3 साल होगा, नो डाउट। लेकिन हम बोलेंगे कि सर हम इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, तो हमको घनमूल नहीं आता है, तो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप बना सकते हैं। ये तरीका तो आप सीख ही लिए, अब बेसिक तरीका से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक तरीका तो आता ही है। परसेंटेज आपको सीखना है, परसेंटेज के हिसाब से बेसिक तरीका बना लेना है। कुछ नहीं, क्या बोला था कि कितना था, कितना का राशि है जी, 8000। चलो कोई बात नहीं, 8000 है, ठीक है। अब पहला साल में आते हैं, 8000 है और इसका 10% जोड़ देंगे, 10% कितना होता है, 800, ठीक है, 8800 हो गया पहला साल। दूसरा साल आते हैं, 8800 है, इसका 10% क्या हो जाएगा, 880 रुपया, ठीक है। तो 8800 का 10% 880 जोड़ दीजिए, 0 8 8 8 16, पीछे हाथ में 1 और 8 1 9, 9680 रुपया। अब तीसरा साल पे आएंगे, तब इसका 10% जोड़ेंगे, 968 जोड़ेंगे, ठीक है। इसका 10% क्या होगा, 9680 का 10%, ऐसे करके निकाल सकते हैं। देखिए 9680 का 10%, 10/100, तो 10% निकालना आप सीख लीजिए। ऐसे 980, यहाँ देखिए 968, इसका हमने 800 का 10% कितना होता है, 8000 का 10% 800 होता है, 8800 का 10% 880 होता है, ऐसे निकालिएगा। 8800 का 10%, 10/100, तो ये हो जाएगा 880। तो ऐसे कर करके जोड़ना है। तो ये 968 रुपया हो गया। तो जब 968 कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 10,648। तो यानी कि हम तो कह रहे हैं कि पहला दूसरा 3 साल में आ गया भाई 10,648। कहाँ टेंशन है, जो 8000 का राशि है वो 10,648 हमको मिल जा रहा है। हमारा मूलधन 8000 रुपया है, हम इस धन 10,648 मिल जा रहा है, यानी पक्का 3 साल टाइम है, टेंशन खत्म। बेसिक तरीका से हो गया, बेसिक तरीका से भी देख लीजिए, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, एकदम कुछ भी गलत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आंसर आना ही आना है। तो बेसिक तरीका भी बहुत अच्छा है, वो तरीका भी देख लीजिए, दोनों हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि अगर कोई बच्चा जो है, जो समझने में किसी को दिक्कत होता है ना, तो वो भी समझ जाएगा, इतना 4-5 बार बताने से वो भी समझ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये काम नहीं करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए कि कितने वर्षों में 8000 रुपया की राशि 14,062 रुपया 50 पैसा हो जाएगी 25% के रेट से। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि हमेशा सीधा सीधी क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन टेढ़ा भी रहेगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर टेढ़ा भी है और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8000 रुपया की राशि है भाई, और ये हो जा रहा है कितना, 14,062 रुपया 50 पैसा। देखिए दशमलव वगैरह अगर आ गया तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि अब ये पूरा भी कटेगा, वर्गमूल भी पूरा पूरा निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। वर्गमूल घनमूल कुछ भी नहीं है इस तरह का पूरा आने वाला है। तो आपको इसको बेसिक प्रोसेस से ही चलना है। रेट कितना है, तो रेट है आपको 25% रेट दे दिया है। अब बेसिक प्रोसेस में भी बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है, 1/4 होता है, याद रखिएगा। 25% बराबर होता है 1/4, है ना, 1/4 होता है, 50% 1/2 होता है। तो अब हम ऐसे ही करके बनाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ, जाहिर सी बात है ये सीधा सीधे नहीं निकलने वाला है। तो 8000 का 25%, पहला साल में क्या हो जाएगा, 8000 यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो पहला साल में क्या है 8000, और इसका 25%, 25% क्या हो जाएगा 2000, है ना, 1/4 2000। तो पहला साल में जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, मिश्रधन क्या हो जाएगा, पहला साल बाद 10,000 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा साल में है,
10,000 और 10,000 का 25%, इसका 25% क्या हो जाएगा 2,500, 2500। ठीक है, तो दूसरा साल में क्या हो जाएगा 12,500। ठीक है, अब तीसरा साल में इसका अगर 25% देखते हैं, दिमाग लगाना है यहाँ पर। पहला साल क्या हो गया 10,000। ठीक है, दूसरा साल में क्या हो गया 10,000 प्लस 2500 यानी 12,500। अब हम देख रहे हैं तीसरा साल, देखिए 12,500 का अगर हम 25% निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे, तो 3,000 से ज्यादा ही होगा लगभग। अगर 12,000 का छोड़ दीजिए, 12,500 छोड़ दीजिए, 12,000 का ही 25% निकालिए, तो 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12, लगभग 3,000 से ज्यादा। तो अगर हम 3,000 12,000 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 15,000। लेकिन हमारा मिश्रधन कितना है 14,000 ही है ना। 3,000 अगर हम जोड़ते हैं तो वो 15,000 हो जा रहा है, लेकिन मिश्रधन हमारा कितना है 14,000 ही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा पूरा तो होगा नहीं, 25% पूरा पूरा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, सामने दिख रहा है भाई, पूरा पूरा अगर हम करेंगे तो ये 14 इससे ज्यादा हो जा रहा है, और वो 14,062 ही इसका राशि दिया हुआ है। तो हम एक काम कर ले गए कि ठीक है पूरा पूरा नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे कि पूरा एक साल का अगर हम ब्याज जोड़ेंगे तब होगा आपका 25%। तो हम 6 महीना का अगर हम ब्याज जोड़ते हैं, एक साल का ब्याज 1/4 होगा, तो अगर हम 6 महीना का जोड़ते हैं तो 1/8 हो जाएगा। 1/4 का दुगना क्या होता है 1/8, उल्टा होता है ना, बटा में अगर रहे तो दुगना उल्टा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ठीक है भाई ये पूरा साल का तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये पूरा साल का अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग 3,000 से ज्यादा जोड़ेंगे, ये इससे ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब हो सकता है कि आधा साल का होगा, तो आधा साल का करके देख लेते हैं। तो 12,500 का 1/8 जोड़िए, 12,500 का 1/8, देखिए ऐसे करके निकालिएगा आप, 12,500 का 1/8 निकालिएगा। ठीक है, तो कट जाएगा आराम से, कोई बात नहीं। एक से देखिए एक बार में कट गया, एक 4 बचा, तो 8 पचे 40। ठीक है, 8 पचे 40 हो गया, 5 8 6 48 हो गया, 2 8 दूनी 16 हो गया, 0.5। ठीक है, तो 1562.5, 1562.5, और ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 14,062.5 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा, ये जो पूरा है ये पूरा एक साल है, ये जो है ये पूरा एक साल है। लेकिन ये जो क्या है, ये क्या है, ये भाई ये क्या है, तो ये आपको जो है, ये तो पूरा एक साल है, ये है आपका आधा साल। इस हिसाब से आप समझ जाइए कि कितना टाइम हुआ, समझ जाइए। समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को ये करके देखिए, इसमें यही फायदा है कि अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहला साल में क्या हुआ था, पहला साल में आया था 10,000। समझा देते हैं एक बार फिर से कि पहला 8,000 मूलधन था, 8,000 2,000 ब्याज मिला, पहला साल 10,000 हो गया मिश्रधन। दूसरा साल 10,000 प्लस 2,500 ब्याज मिला, दूसरा साल में हो गया 12,500 मिश्रधन। तीसरा क्या क्या है, तीसरा साल में तीसरा पूरा नहीं है, ये तीसरा पूरा नहीं है बल्कि आधा है। ठीक है, यानी ये 2 पूरा और तीसरा आधा है, 2.5 साल। तो 2.5 साल में आधा साल का ब्याज मिला, तो 12,500 प्लस आधा साल का 1562, यानी तीसरा साल में क्या हो गया 14,062.50। इसका मतलब है ये 2.5 साल में ये राशि 8,000 से, 2.5 साल में ये राशि 8,000 से 14,062.50 होती है। कितना साल में बाबू, 2.5 साल में, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मुश्किल है क्या, नहीं है मुश्किल। क्यों, क्योंकि हमको आइडिया हो जाएगा, अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमको पता है कि भैया ये 12,500, इसका 25% अगर हम निकालेंगे तो 12,500 का 25% मोटा मोटी निकालिए ना, 12,000 का ही निकालिए ना, तो 3,000 आएगा। तो 12 3 तो 15,000 हो जा रहा है। तो कहाँ आ रहा है, हमको तो यहाँ पर राशि 14,000 है। तो हम जा रहे हैं कि जब 25% नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये एक साल का पूरा 25% था, तो 6 महीना का निकालते हैं। अगर एक साल का ब्याज 25% है तो 6 महीना का आधा हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। अगर 6 महीना में भी नहीं होता तो 3 महीना का देख लेते। जनरली तो 3 महीना, 6 महीना और साल भर ही देता है। कभी कभी कोई केस में अल्टर दे देगा, दिन उन कर देगा। ठीक है, तो फिर उस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी हम अलग तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए कि इन हाउ मेनी ईयर्स ₹6,000 अमाउंट टू 7920 एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कितने साल में 6,000 रुपया की राशि 7,920 रुपया हो जाएगी 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। सिंपल है बाबू, एकदम सिंपल है, आपको समझना है। ठीक है, हम बेसिक तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले कि 6,000 रुपया की राशि है और कह कितना रहा है भाई, तो कह रहा है आपको
7,920 रुपया। कितना के रेट से? 20%। 20% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 कर सकते हैं, यानी 1/5 होता है। चाहे 20% से गुना करिए, चाहे 1/5 से गुना करिए, बात बराबर ही रहेगा। तो देखिए पहला साल में क्या है, 6,000 है, और 6,000 का 20% जोड़ दीजिए, यानी 1 साल के बाद 6,000 है, इसका 20%, तो 1/5, अगर 6,000 का 10% कितना होता है, ऐसे करके कभी भी निकालिएगा। कभी भी कैलकुलेशन फास्ट करना है तो मेरे तरह से करिएगा कि 6,000 का 10% तो 600, जीरो हटा दीजिए, 10% हो गया। एक जीरो हटाने से 10% होता है, 2 जीरो हटाने से 1% होता है, याद रखिएगा। तो 6,000 का 10% 600, तो 20% 1,200, यानी 6,000 प्लस 1,200, ये पहला साल में मिलेगा 7,200। ठीक है, और हमको क्या करना है भाई, अगर अब हम 1,200 जोड़ेंगे तो ये पार हो जाएगा 7,920 से। अगर अगला दूसरा साल पहुंचाएंगे तो ये जो राशि दिया हुआ है मिश्र धन, ये होबे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये इसमें 72 जोड़ेंगे तो कहाँ ये पूरा होने वाला है, यानी कि इतना तो कंफर्म है कि 2 साल का मिश्र धन नहीं है। ये जो 6,000 से 79,900 हो रहा है, ये 2 साल में नहीं हो रहा है। क्यों? 2 साल में जोड़ रहे हैं तो देखिए 7200 में 1,200 जोड़ के देखिए, पार हो जा रहा है। यानी 2 साल में नहीं हो रहा तो 1 साल में करके देखेंगे। तो दूसरा साल में क्या करेंगे कि भाई ठीक है, हो सकता है कि 2 साल में नहीं हो रहा है तो 1.5 साल में होगा। 1 साल तो एक साल का तो 7200 आएगा, तो जाहिर सी बात है 1 साल से ज़्यादा है या 2 साल से कम है, तो 1 साल नहीं है तो 1.5 साल में चलते हैं। तो 1 साल का अगर हम 20% ब्याज है, देखिए चूंकि रेट कितना है, 20% है, तो 1 साल का अगर 20% है तो आधा साल का निकालिए। 1 साल का ब्याज अगर 20% है, 1,200 हो रहा है, तो आधा साल का क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 72 और 6 कितना हो गया, आधा साल का निकाल लीजिए। तो आधा साल का किसका, अगला बार ब्याज निकालिएगा 7,200 का। ठीक है, तो 7,200 का आपका आधा साल का निकालिए, यानी आपको अब 10% निकालना है, 1/10 10% निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधा साल का आपको निकालना है। तो 72 या आधा साल का निकाल लीजिए, 1/5 20%, तो आधा साल का 20% क्या हो जाएगा। या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 7200 का आप 1/10 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 720 रुपया हो जाएगा। तो आपको दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 72 और 7 7920 रुपया। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना है कि अगर आधा साल का निकालना है, अगर 20% है तो उसका सीधे 10% हो जाएगा। 1 साल का अगर पूरा ब्याज, देखिए रेट क्या कह रहा है, 10% वार्षिक का मतलब क्या होता है कि 10% पूरा 1 साल में ब्याज रहेगा, है ना। तो अगर आधा साल का निकालना है तो पूरा आधा साल में क्या हो जाएगा, 5% रहेगा। अगर 3 महीना निकालना, आधा साल का मतलब होता है 6 महीना, और अगर 3 महीना का निकालना है तो 5% के जगह क्या हो जाएगा, 2.5% लगेगा। तो ये चीज़ हम लोग कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हैं कि अगर पूरा साल में ब्याज 12% लग रहा है तो 6 महीना में जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा बाबू, 6% लगेगा। वही 3 महीना में लगेगा तो 3% लगेगा। तो उसी तरह से यहाँ देखिए कि अगर पूरा 20% रेट है, वार्षिक दर का मतलब होता है कि एक वर्ष में कितना ब्याज लगता है। तो अगर 20% 1 साल का ब्याज है तो हमको यहाँ पर आधे साल का चाहिए, तो 10% हम निकाल लिए, यानी 720 रुपया हो गया। या फिर पूरा 20% निकाल लीजिए, 7200 का 20% निकाल के भी आधा कर सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए, जिसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है, 7200 का 20% निकालिए, ठीक है, या 1/5 निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कम 5, उसके बाद बचेगा कितना, 2, 5 का 20, फिर 5 का 20 जीरो, तो इसका आधा करेंगे तो 720 हो जाएगा। इसका भी 1440 निकला, और 1440 का आधा करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो इतना कौन करेगा, जिसका पास दिमाग नहीं है कि भैया हम वही चीज़ करेंगे, उसी को निकाल के आधा करेंगे, वैसा क्यों करेंगे। हमको जब मालूम है कि 1 साल का ब्याज 20% हो रहा है तो आधा साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 10%, सीधे आधा कर देना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसी तरह का अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं और भी वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को एकदम लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। कुछ भी दिक्कत है कमेंट जरूर करें, अगर कुछ चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो। तब तक के लिए नमस्कार।